हाय, मैं डॉक्टर संजीत। यूट्यूब के माध्यम से किरण जी हैं, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। सर, मेरा पोटी के रास्ते में 2 मस्सा बन गया है, फिशर है या पाइल्स है नहीं पता है। पोटी के बाद जलन और दर्द बहुत होता है, बहुत दिन से है, 1 साल से परेशान किया है। सोल्यूशन है सर बताएं, और कैसे मंगाएं। वो भी है, रांची झारखंड से हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। तो इनका ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम समझेंगे पाइल्स और फिशर क्या होता है। पाइल्स और फिशर के मस्सों में क्या अंतर होता है। देखिए, हमारे गुदा मार्ग के आसपास 2 प्रकार के मस्से बनते हैं। जैसे मान लेते हैं कि लिथार्मी पोजीशन पे जब हम लेटते हैं, ये हमारी गुदा मार्ग है, तो कई बार यहाँ पे हम लोग देखते हैं मलद्वार के आसपास मस्से बन जाते हैं। तो वो मस्से पाइल्स के हैं या फिशर के हैं, ये कैसे हम पहचानें। तो आज का हमारा टॉपिक भी ये है, पाइल्स और फिशर के मस्सों में क्या अंतर होता है, पाइल्स वर्सेस फिशर। तो पाइल्स जो होता है हमारे शरीर में 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इंटरनल पाइल्स, एक होता है एक्सटर्नल पाइल्स, जो कि मैं आपको इस पिक्चर के माध्यम से दिखाऊं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये है इंटरनल पाइल्स और ये है एक्सटर्नल पाइल्स। इंटरनल पाइल्स हमेशा डेंटेड लाइन के ऊपर, यानी लगभग 2.5 सेंटीमीटर ऊपर से शुरुआत होती है, और एक्सटर्नल पाइल्स हमेशा डेंटेड लाइन के नीचे, जो पेरिनल स्किन के आसपास पेरिनल स्पेस होता है, वहां से शुरुआत होती है। ये होता है पाइल्स। तो एक्सटर्नल पाइल्स जो होता है वो बिल्कुल डेंटेड लाइन के नीचे पेरिनल स्पेस में होता है, क्योंकि यहाँ पे इंफीरियर रेक्टल जो आर्टरी और वेन होती है, जब उसकी एनास्टोमोसिस होती है तो यहाँ पे जो प्लक्सस बनते हैं उसकी वजह से डेवलप होता है। और इंटरनल हेमोरॉइड जो होता है वो जो होता है डेंटेड लाइन के ऊपर होता है। इंटरनल हेमोरॉइड जो होता है रेड चेरी कलर का होता है, लाल लाल होता है। और एक्सटर्नल हेमोरॉइड इसी कलर का होगा जिस कलर की आपकी मलद्वार के आसपास की स्किन होगी, बिल्कुल सेम कलर होगा। तो ये पहचान है। तो इंटरनल हेमोरॉइड जब हम पहचानेंगे तो बिल्कुल अंदर से गुदा मार्ग से अंदर से बाहर आता है, वो बिल्कुल लाल लाल रेड चेरी कलर का होता है। और एक्सटर्नल हेमोरॉइड जो आपकी मलद्वार के आसपास मान लेते हैं, ये मान लेते हैं मेरा गुदा मार्ग है, और जो स्किन का कलर आपके आसपास का होगा वो बिल्कुल वही कलर आपका एक्सटर्नल पाइल्स का होगा। तो एक्सटर्नल पाइल्स और इंटरनल पाइल्स में क्या अंतर होता है ये हमने सीखा। जो पाइल्स होता है वो हमेशा रेड वो जो होता है एकदम राउंड एंड स्पॉन्जी होता है। जैसे मान लेते हैं ये मेरा गुदा मार्ग है, जो पाइल्स होगा बिल्कुल ऐसे गोल गोल होगा, ऐसे गोल गोल एकदम गोल होगा, स्पॉन्जी राउंड शेप होगा और स्पॉन्जी होगा। छुएंगे तो आपको लगेगा इसके अंदर कुछ भरा हुआ है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ब्लड होता है, क्योंकि पाइल्स क्या आता है, डायलेटेशन ऑफ वेन, खून की नसों का फुलाव ही पाइल्स है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये देखने में कैसा लगता है, स्पॉन्जी होगा और बिल्कुल राउंड शेप का होगा। इंटरनल होगा तो रेड कलर का होगा, एक्सटर्नल होगा तो जो स्किन का कलर होगा बिल्कुल सेम कलर आपका होगा। इंटरनल पाइल्स में आपको जो स्वेलिंग दिखेगी उसमें ब्लीडिंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, पेन लगभग ना के बराबर होता है, केवल आपको खून बहेगा। और एक्सटर्नल पाइल्स में स्वेलिंग केवल होती है, यानी केवल सूजन सूजन होगी, आपको जलन दर्द तो बिल्कुल ही नहीं फील होगा। जब तक, देखिए, पाइल्स में जलन दर्द नहीं होता है जब तक उसमें कोई इंफेक्शन ना हो जाए, जब तक उसमें कोई चोट न लग जाए, तब तक पाइल्स कभी दर्द नहीं करती है। ये बिल्कुल क्लियर कट आप समझ लीजिए। क्योंकि इंटरनल पाइल्स जो होता है वो डेंटेड लाइन के ऊपर होता है, और डेंटेड लाइन के ऊपर जो होता है वो ऑटोनॉमिक नर्व का इनर्वेशन ज्यादा होता है। तो जब तक इसमें कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, जब तक इसमें बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन ना हो जाए, तब तक ये पेन करेगी ही नहीं करेगी। जबकि एक्सटर्नल हेमोरॉइड यहाँ पे होता है, और एक्सटर्नल हेमोरॉइड में चोट लगने की संभावना लगभग बहुत कम होती है। जब भी पाइल्स में चोट लगेगी आपको ब्लीडिंग बहुत होगी, पहला तो ये पहचान है। अगर हम इसी के अपोजिट में फिशर पढ़ें तो फिशर में भी 2 प्रकार के फिशर, एक्यूट एंड क्रोनिक। इसके पहले हमने बहुत सारे वीडियोज में फिशर के बारे में बता चुके हैं, एक्यूट क्या होता है, क्रोनिक क्या होता है, एक बार प्लीज आप जाके देख सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट भी हमने बहुत बार बताया, इसमें कौन सी दवा यूज करते हैं, कैसे कौन सा ऑइंटमेंट यूज करते हैं, जैसे पाइलोवांस, हिलोवांस ऑइंटमेंट का प्रयोग हमने बताया, पुराने वीडियोज में जाकर आप देख सकते हैं। क्रोनिक फिशर में क्या होता है कि यहाँ पे जो कट लग जाता है, जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ स्वेलिंग थी, कोई चीज फूल गया था, यहाँ पे स्वेलिंग नहीं होती है। फिशर में एक चोट लग जाती है, जैसे हम लोग के होंठ नहीं फट जाते, ऐसे ही हमारे गुदा मार्ग पे चोट लग जाती है। जब यहाँ पे कट लग जाता है, तो जब ये कट पुराना हो जाता है, मान लिया हमने इलाज कराया, ठीक हो गया, फिर 10 दिन बाद फिर हो गया, फिर हमने ठीक कराया, फिर हो गया, तो जब ये क्रोनिक होने लगता है तो नीचे की तरफ एक स्किन बनने लगती है, और ऊपर की तरफ भी सेम ऐसे ही एक स्किन और बनने लगती है, जिसको ऊपर हाइपरट्रोफाइड पेप्ला कहते हैं, नीचे स्किन टैग कहते हैं। अब स्किन टैग और पाइल्स में क्या अंतर होता है,
ये भी बिल्कुल मलद्वार के बाहरी बाहर होता है। जैसे ये लैट्रिन रास्ता है, तो ऐसे देखिए, जैसे ये मेरी स्किन, ये देख रहे हैं ऐसे, देखिए ये गोल नहीं है, ये क्या है, चपटा चपटा सा है, ये बिल्कुल श्रिंक है, ये देखिए ये श्रिंक है। तो मलद्वार के आसपास कोई भी एक ऐसा उभार जो श्रिंक हो, जैसे अंगूर का दाना समझ लीजिए पाइल्स है, और अंगूर को अगर उसमें से पानी निकाल के सुखा दिया जाए तो जो उससे किशमिश बनती है उसको हम स्किन टैग कहते हैं। तो बस इतना अंतर समझ लीजिए। अगर कोई चीज गोल है, स्पॉन्जी है, तो वो पाइल्स का स्वेलिंग है। अगर कोई चीज बिल्कुल सिकुड़ी हुई है, बिल्कुल खाल, जैसे बूढ़े लोगों की खाल हो जाती है, हल्का सिकुड़ जाती है, अगर ऐसी खाल जैसी है तो उसको हम स्किन टैग कहते हैं। स्किन टैग जो होता है वो पाइल्स नहीं होता है, बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं। और पाइल्स जो होता है वो 3 ओ क्लॉक, 7 ओ क्लॉक, 11 ओ क्लॉक पे बहुत कॉमन है, जबकि स्किन टैग गुदा मार के चारों तरफ कहीं भी हो सकता है, और कई सारे हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। जबकि पाइल्स बाहर की तरफ केवल 3 जगह होते हैं, 3, 7, 11 पे होते हैं। तो ये इसकी पहचान है। पाइल्स में पेन तब तक नहीं होगा जब तक बहुत ज़्यादा उसमें इन्फेक्शन हो जाए या बहुत ज़्यादा स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन हो जाए। जबकि फिशर में इसका मेन जो सिम्टम होता है पेन, पेशेंट हमेशा पेन के साथ आएगा। पेशेंट, अगर मेरी क्लिनिक पे लगभग 100 पेशेंट आते हैं पर डे, तो उसमें से लगभग 90% पेशेंट जो होते हैं वो फिशर के होते हैं, 10% पाइल्स के होते हैं। लेकिन 100 के 100% पेशेंट यही कंप्लेन करता है, डॉक्टर साहब हमको पाइल्स या बवासीर हो गई है। जब हम उनका प्रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं या डिजिटल एग्जामिनेशन कराते हैं, तो हम देखते हैं कि जो पेशेंट अभी हमको बता रहा था कि हमको पाइल्स है, जब हमने चेक किया तो देखा उसको पाइल्स था ही नहीं, उसको तो फिशर था। अब मान लेते हैं कि किसी पेशेंट को पाइल्स ना हो और वो पाइल्स की दवा खाए, तो कैसे सही हो जाएगा। तो इसलिए पहले अपने किसी भी आसपास डॉक्टर जो आपको अच्छे लगें, चाहे फैमिली फिजिशियन हो या न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर हो, पहले जाके, अगर आपको मलद्वार में कोई सूजन फील हो रही है, कोई मस्सा फील हो रहा है, चाहे वो दर्द कर रहा हो चाहे ना दर्द कर रहा हो, एक बार अपने डॉक्टर को दिखा के कंफर्म कर लीजिए आपको पाइल्स है या फिशर है। पाइल्स का इलाज बिल्कुल अलग तरीके से होता है, फिशर का इलाज बिल्कुल अलग तरीके से होता है। मल द्वार के आसपास जो भी मस्सा बनता है, सारे मस्से पाइल्स नहीं होते हैं। ये मान लीजिए कि 70 से 80% ज़्यादातर पेशेंट हमारे पास जो आते हैं वो फिशर के ज़्यादा आते हैं, पाइल्स के पेशेंट बहुत कम आते हैं। पाइल्स का पेशेंट तब हमारे पास आता है जब उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है, तभी आता है, या उसको पाइल्स में थ्रोम्बस बन गया हो, खून के थक्के पड़ गए हों, जब एकदम कंकड़ जैसा उसमें फील होने लगे, जैसे मटर का दाना कोई फंस गया है, तो वो थ्रोम्बोज पाइल मास होता है, वो पेनफुल बहुत होता है, वो एकदम से बनता है, इसीलिए उसको वन डे पाइल मास कहते हैं। तो मलद्वार के पास जो भी मस्से बनते हैं, हर मस्से पाइल्स नहीं होते हैं, वो फिशर का स्किन टैग भी हो सकता है। अगर फिशर है, मस्से हैं, पेन के साथ हैं, तो वो फिशर ज़्यादातर ऑप्शन हो सकता है कि आपको फिशर है। अगर आपको सिर्फ मस्से हैं, पेन नहीं कर रहा है, तो वो पाइल्स हो सकता है, यही अंतर है। बाकी पाइल्स, फिशर, फिस्टुला संबंधित आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मैसेज करिएगा, मैं इसी तरह आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। धन्यवाद।